वेलकम टू स्टॉक रजिस्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड आइटम बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप आइटम का नाम डालेंगे। सिंपली सपोज़ करिए कि मेरा पेंट का स्टोर है, तो मेरा एशियन पेंट का एक अगर कोई डब्बा है तो मैं उसको कैसे ऐड करूँगा। एशियन पेंट 1 kg है। सपोज़ करिए कि आपके पास 1 kg का बॉक्स है या 1 kg का आपका डब्बा है और उसका आप यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। तो ऐसे आपको आपका आइटम है और आइटम के आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप आइटम नेम में डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। आइटम का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस, वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अगर आप इसका जीएसटी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। सपोज़ करिए कि इसका 5% जीएसटी रेट है, तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसका अगर जीएसटी, ये जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है, अगर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं इसको ऑफ रखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है तो मैं इसको ऑन कर दूँगा। अब अगर ये आइटम मेरा ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर, सपोज़ करिए कि ये आइटम ऑलरेडी एडेड है, मुझे यहाँ पे इसी का दूसरा कलर अगर ऐड करना है, सपोज़ करिए कि मुझे ग्रीन कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन ऐड कर सकता हूँ और मैं इसका क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दूँगा। सिमिलरली सपोज़ करिए कि आपका अगर आप कोई ऐसा आइटम सेल करते हैं जो आप परचेज़ किसी और यूनिट में आप करते हैं, जैसे आप सपोज़ करिए कि आप परचेज़ करते हैं बॉक्स के हिसाब से और आप सेल करते हैं आप सेल करते हैं पीसेस में। तो फॉर सपोज़ करिए कि आप मैंगो आप परचेस कर रहे हैं, या फिर सपोज़ करिए कि आप ऐसा कुछ आइटम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट वाटर। ओके, तो कोकोनट वाटर आप सपोज़ करिए कि आप परचेस कर रहे हैं बॉक्स के हिसाब से। बॉक्स में सपोज़ करिए कि आपके 6 पीस हैं, ठीक है। एक बॉक्स में आपके 6 पीस हैं, आप इसको सेव कर लीजिए। और इसके बाद में आप इसका जो बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि बॉक्स का सेलिंग प्राइस 180 है, 150 है और परचेज प्राइस 120 है। इसके बाद में आप इसका जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे अब कोकोनट वाटर अगर देखना है, तो जैसे कोकोनट वाटर है, अब यहाँ पे अगर मुझे इसका क्वांटिटी सेल करना है, सपोज़ करिए कि मुझे 1 पीस सेल करना है, तो मैं यहाँ पे पीस पीस पे क्लिक करके यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बॉक्स सेल करना है तो मैं इस पर बॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो बॉक्स के हिसाब से बॉक्स की रेट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, अगर पीस के हिसाब से मुझे पीस की रेट यहाँ पे दिखा रहा है 25, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर 6 पीस है, तो 150 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 25। तो एक पीस का रेट हो गया 25। तो अगर मुझे जैसे अगर 2 पीस अगर सेल करने हैं तो उस हिसाब से टोटल 50 अमाउंट हो गया और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो आप ऐसे जो अगर आपका जो आपका यूनिट परचेज़ का और सेल का अगर आपका यूनिट है तो आप अलग अलग है, तो आप ऐसे इसकी एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और सैम्पल दिखा सकता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि आप ओनियन, अगर आपका जैसे ग्रोसरी स्टोर है और आप अगर ओनियन परचेस कर रहे हैं, और अगर आपका ओनियन जो आप परचेस कर रहे हैं वो बोरा है, ठीक है, और बोरा जो आपका जो एक बोरे के अंदर आपका जो क्वांटिटी है वो सपोज़ करिए कि 50 kg है, तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। बोरा जो आपने 50 kg का परचेस किया है, सपोज़ करिए कि उसका रेट है 1500 रुपये और उसका परचेस 1200 है, सेलिंग प्राइस 1500 है। और इसका जो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी, सपोज़ करिए कि आपके पास अभी 50 kg अवेलेबल है, तो आपने इसको सेव कर दिया। तो अब अगर मैं ओनियन यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये ओनियन मेरा यहाँ पे आ गया है। अब सपोज़ करिए आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको ओनियन चाहिए आपसे 4.5 kg ओनियन चाहिए, तो आप यहाँ पे 450 डाल देंगे। 30 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई है। तो आपके यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट दिखा देगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऑनियन परचेज़ किया, सपोज़ करिए कि आपने 2 बोरे और अगर परचेज़ किए हैं, तो एक बोरा का 1200 रुपये रेट है, उस हिसाब से दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया। अगर आपने सपोज़ करिए कि आपने 2.5 बोरा परचेज़ किया, तो आपको 2.5 के हिसाब से नीचे टोटल अमाउंट दिखा देगा और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अभी आपके पास देख सकते हैं कि टोटल आपके पास कितना ओनियन अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो आप अलग अलग यूनिट के हिसाब से आप इसमें अलग अलग, अगर आपका आइटम के हिसाब से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपका गारमेंट का स्टोर है और आपके पास सपोज़ करिए कि पेपे जींस आपका एक कोई ब्रांड है और आप इसको
इसका अगर आप जो इस ब्रांड का जो भी आप आइटम ऐड कर रहे हैं, सपोज़ करिए कि आप जीन्स ऐड कर रहे हैं, तो आप इसका साइज़ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इसका जो कलर है वो आप कलर यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप ऐसे सेव कर सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको आइटम कैसे सेव करना है, मैंने आपको यहाँ पे 2-3 तरीके से आइटम ऐड करना बताया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आप सेटिंग में जाइए, हेल्प एंड सपोर्ट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सपोर्ट बटन, यहाँ पे जो लास्ट में एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है सपोर्ट वाला बॉटम राइट में, उस पर क्लिक करोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।